Hello everyone, welcome to our soul family. So friends, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रा आप सभी को दिल से दुआ है प्रभु से कि आपकी लाइफ में माता रानी आपके सभी के मनोकामना पूरी करे, आप सभी के भंडारे भरे और आपकी जो भी विश हो माता रानी अवश्य पूरी करे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि माता रानी की क्या ब्लेसिंग है आपकी तरफ, आपके साथ कौन सी माँ आपके साथ हमेशा रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती हैं और आपके लिए माँ की क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहती है आपकी माँ आपसे। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2। आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड सफल चूज कर लीजिएगा। जिस भी माता का पिक्चर आपको अट्रैक्ट लग रहा हो उसको अपनी पायल समझिए और माता को याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि माँ हमें गाइडेंस दीजिए, हमें जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। अवश्य ही आपकी हर एक जो समस्या है उसका हल माता रानी अवश्य आपको देंगी। आशा करती हूँ आपने अपना पायल चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पायल से शुरू करूँगी कि क्या कहना चाहती है माँ आपसे। देखते हैं क्या आते हैं कार्ड पायल 1 के लिए। कार्ड मैंने पहले से ही सफल करके रखे हुए हैं, तो हम देखेंगे क्या कहना चाहती हैं माँ आपसे। तो हम देखेंगे अब पाइल 1 आपकी रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए आई हैं माता माहेश्वरी देवी। माँ माहेश्वरी कौन है? भोलेनाथ की पत्नी माहेश्वरी, महेश की महेश्वरी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है वो शिव भक्त और माता रानी दोनों को बहुत अच्छे से उनकी पूजा करते हैं, उनको अर्चन करते हैं, तभी तो माँ उनके लिए आई हैं। आप दोनों को ही अपने इष्ट समझते हो, अपने प्रभु समझते हो, उनसे अपनी हर एक पीड़ा को शेयर करते हो। आपके मन में कुछ भी, आपके मन में कोई दुविधा हो ना, आप लोगों से नहीं कहते हो, आप अपने प्रभु से कहते हो, अपने भोलेनाथ से कहते हो और अपनी माँ से अपना दुख व्यक्त करते हो। यहाँ पर मैं ये कहूँगी ये रीडिंग जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, चाहे कोई भी हो आप, लेकिन आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों को बहुत अच्छे से मानते हो और दोनों को हमेशा उनकी पूजा करते रहते हो। उनके लिए आपके मन में असीम अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है। तो माँ आपके लिए आई है आपका हर कष्ट हरने के लिए, आपके साथ खड़ी हैं वो। आपको किस बात की चिंता है, क्यों इतने चिंतित हो आप? आपके रिश्तों में कोई परेशानी है, आप फाइनेंस को लेके ज़्यादा परेशान हो या हेल्थ को लेके जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर होने वाली हैं। माता के नवरात्रे आए हैं इतने पावन, तो इसमें आपकी माँ आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी माँ को आप जिसे पूजते हो,
जितना उनका ख्याल रखते हो तो माँ भी आपका उतना ही ख्याल रखती है। आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। पायल 1, आपके सिर पर माता का हाथ है। आप उनके बच्चे हो प्रिया। ऐसे इनसिक्योर मत होइए आप। यहाँ पर माँ आपसे ये भी कहना चाहती है कि आपको, जैसे आप प्रकृति से भी जुड़े हो बहुत, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता है। नेचर से बहुत कनेक्ट फील करते हो आप। और अपने प्रकृति के लिए भी आप बहुत कुछ करना चाहते हो। पेड़ पौधे लगाना, उनको सींचना, उनको संवारना, फूलों का ध्यान रखना, ये भी आप बहुत अच्छे से करते हो। तो यहाँ पर माँ आपसे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस भी क्षेत्र पर तुम अपना कोई ऐसा पद पाना चाहते हो जिसको लेके तुम थोड़ी चिंतित लग रहे हो, अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हो, तो माँ कह रही है चिंता मत करो, मैं साथ हूँ, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। तुम जिधर भी रहते हो हमेशा मुझे ही पूछते हो। तेरी इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूँगा। इसके लिए तुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्या बैलेंस करना है आपने कि मैं अगर तुझे आवश्यकता से अधिक दे दूं तो तू फिर अपने मद में आ सकता है। इससे आपको बचना है। पायल 1, माँ अभी कह रही है अभी तुम्हें और वक्त करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रख। निश्चित समय पर वह आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन तुझे अपना कर्म करना है, अपना कर्तव्य कर और आगे बढ़। यहाँ पर आपके लिए आई हैं हाई माता। क्या ये यही कह रही हैं कि आपको अपने जो आपका अंदर, अगर मैं तुझे यश दे दूँगा तो तुम इतना मद में मत रहना। जैसे शेर कैसा आक्रामक होता है, तो उसको माँ कह रही है उसको तुझे दबाना है। अपने अंदर के जो भाव आते हैं, तेरे अग्रेशन की भावना आती हैं, तो उसको तुम्हें कंट्रोल करना है। ऐसे समय में बोलना है जहाँ पर बोलना उचित हो। जहाँ बोलना उचित नहीं लगे वहाँ पर चुप ही रहना ज़रूरी है। समझदारी है बहुत। जहाँ पर कोई आपकी बात सुने वहाँ पर आप बोल सकते हो। जहाँ पर 4 लोग अपनी ही बातें लगे हो वहाँ पर बीच में आप बोल जाएं तो आपके बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पायल 1, ये आपको समझना है। और आपके लिए आई हैं ब्राह्मणी। ब्राह्मणी माँ सरस्वती, जिसको हम कह सकते हैं, आपको विद्या प्रदान करेंगी। कहाँ पर आपको क्या करना है, कहाँ पर आपने बोलना है, कहाँ पर आपको ज्ञान अर्जन करना है, कहाँ पर आपको अपनी जो आपकी यात्रा है उस पर संयम करते हुए आगे बढ़ना है। कार्ड आया है नीचे द मैजिशियन। आप हर एक चीज़ का यूज करोगे लेकिन प्रभु की छाया आपके ऊपर रहेगी। प्रभु का आशीर्वाद भरा हाथ आपके पास रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपने बैलेंस में चलना है। अपनी बातों को बहुत बार सोचो मन में, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद बोलना। पहले तोलो फिर बोलो। ये एक बुजुर्गों की कहावत होती थी, ये बहुत सही है। पहले हमें अपने मन में ही सोचना चाहिए,
कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मन में तोलना चाहिए अपने को कि मैं क्या वाक्य बोल रहा हूँ, क्या मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पायल 1, यहाँ पर माता रानी आपके साथ हैं, भोलेनाथ आपके साथ हैं, माँ सरस्वती आपके साथ हैं, और यहाँ पर चारों देवियाँ आपके साथ हैं। तो आपने इन नवरात्रों में माता रानी को और प्रसन्न करना है। वैसे तो आपके ऊपर उनका आशीर्वाद भरा हाथ है ही, उन्हें और प्रसन्न कीजिए, उनसे ज्ञान मांगिए आप, क्योंकि यहाँ पर आई हैं ब्राह्मणी देवी, तो आपको वो ज्ञान प्रदान करने आई हैं। तो आपको उनसे आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है, माँ मुझे ज्ञान दीजिए, माँ मुझे रास्ता दिखाइए, मैं किस राह पर हूँ, मुझे इसको समझने की क्षमता प्रदान कीजिए। तो पायल 1, जो भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपके फाइनेंस को लेके आप परेशान हो, तो यहाँ पर आपकी हर एक परेशानी का हल मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, ये माँ का गाइडेंस आपने समझ लिया होगा, इसको फॉलो कीजिए और माता रानी को याद कीजिए। सो पायल 1, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप सब के लिए और भी नई नई वीडियोस लेके आऊँ और मैं प्रोत्साहित हूँ, मेरा मनोबल बढ़े। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तो हेलो पायल 2, आइए देखते हैं क्या कहती हैं माता रानी आपके लिए। क्या समस्या हैं आपकी लाइफ में जिनका निवारण करने आई हैं माँ। यहाँ पर आपके लिए आई हैं इंद्राणी माँ। इंद्राणी माँ क्या करती हैं? इंद्राणी माँ वैसे तो शांत रहती हैं ज़्यादा, उनको गुस्सा नहीं आता जल्दी, लेकिन अगर उनके आसपास बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आने लगी तो माँ पल में ही सब कुछ, जहाँ भी बुरा हो रहा हो वहाँ पर हर एक का बर्दाश्त नहीं कर पाती, बिल्कुल भी हमेशा खड़ी रहती है तैयार। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियों में, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में जकड़े हुए हो पायल 2, जिसको लेकर आप बहुत चिंतित हो। इसके लिए माँ इंद्राणी आई हैं आपके पास। माँ कह रही हैं चिंता मत कर, क्योंकि तू ये कर्म कर रहा है। कर्म करना तो अवश्य ही अच्छा होता है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा एक दिन। कर्तव्य करना हर एक का धर्म है, हर एक का कर्म है, सब ने करना होता है कर्म। इस जीवन में हमें मिला है ये जीवन, तो हमने हर एक कर्तव्य को बखूबी निभाना है हंसते हुए। तो माँ का यही कहना है कि जैसे मैं इंजॉय पूर्वक हर एक कार्य करती हूँ,
इस सृष्टि को संभालती हूँ, चाहे वो मेरा बच्चा कैसा ही भी हो, लेकिन उसको मैं सही राह दिखाती हूँ। अगर वो सही बोलकर वो मेरी बात समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो माँ उसे बहुत अच्छे से समझाना भी आता है माँ को। यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि अपने इस जो आपका ये जिम्मेदारी है इसको निभाओ, अपने कर्म करो। और यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना है, पार्ट 2, जिससे आपके जो भी कष्ट हैं वो सब मिटेंगे। आपके आसपास ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी ऐसी नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, या ऐसी ऊर्जा आपके आसपास है जिसको आपने मिटाना है। आपने बहुत धैर्य बनाए रखा है अपने करियर के लिए, अपने रिश्तों के लिए और अपनी हेल्थ के लिए। इस धैर्य का फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर करना ये है कि माँ कह रही हैं आपसे, आपको पूर्णिमासी के दिन जल अर्पण करना है, एक दीप जलाना है चंद्रमा की ओर। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो भी कष्ट हैं ना, माँ विजयहारिणी आपकी जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका नाश करेगी माता। आपके क्षेत्र में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनके विचारों को परिवर्तित करेंगी माँ, और आपकी आगे की राह क्लियर करेगी माँ। कितने ग्रेसफुली बैठी है, और देखो ये नकारात्मक शक्तियाँ जो आपके मनों में, आपके थॉट में, आपके विचारों में बहुत सारी उथल पुथल मचा रखी है उसने, तो उसका नाश करेगी माता विजयहारिणी माँ। तो पार्ट 2 यहाँ पर आपने समझना है कि क्या है आपके आसपास, कौन से ऐसे विचारों में उलझे हुए हो आप। यहाँ पर माँ आई हैं आपके लिए, तो आपको समझना है, अपना कर्म कीजिए, चिंता मत कीजिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसमें चिंतित मत होइए। जो आपने कार्य किया है उसका फल अवश्य मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको धैर्य धारण करना है। आप धैर्य धारण कीजिए। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में माँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाने वाली हैं, ढेर सारे। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपके रिलेशनशिप सुधरने वाले हैं, आपके करियर में भी आपको जो आप पोजीशन पाना चाहते थे वो सब पोजीशन मिलेगा। इसके लिए आपने करना क्या है, पार्ट 2, सबसे पहले तो आपने पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा को जल अर्पण करना है, एक दीप जलाना है, और क्या करना है, आपने माता को सरेंडर करना है। जो भी आपके विचार हैं, थोड़ा माँ के तरफ भक्ति भाव हो जाइए। नवरात्रि चल रहे हैं, कुछ भी आप कर्म करोगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हो नेगेटिविटी से, तो माँ नवदुर्गा के आप कवच का पाठ शुरू कीजिए, पार्ट 2। इससे जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, वो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। उस कवच में इतनी शक्ति होती है।
उसका पाठ आप कीजिए, रोज़ कीजिए। नित्य प्रतिदिन स्नान करके सुबह का दीपक जलाइए माँ के नाम का, और कवच का पाठ कीजिए। चाहे नवरात्रा हो या कोई भी नवरात्रा चले जाए उसके बाद भी आप पाठ आरंभ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इससे आपके मन में जितने भी बुरे ख्याल आते हैं वो नहीं आएंगे। जो भी आपके कार्य में बाधाएं हो रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी पायल 2, और आपका जीवन सुखमय होगा। माता की छत्र छाया में हमेशा रहोगे आप। यहाँ पर आपके लिए आई हैं यमुना माता। यमुना माता क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे अपना मन, अपना वातावरण जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपको शुद्धि की ज़रूरत है। साफ कीजिए अपना मन भी और अपने आसपास का वातावरण भी, अपने घर का वातावरण भी। हरे पेड़ पौधे लगाइए और फूल लगाइए जिससे घर में खुशबू बिखेरती रहे हर समय। और ऐसे फूल मत लगाना जहाँ जैसे जो सांपों को आकर्षण करे। फूल ऐसे लगाओ जो सीजनल हों। गुड़हल के फूल लगा सकते हो, माता रानी को प्रिय होते हैं। और तुलसी माँ का एक पौधा भी अपने घर में रोपो तो कितनी सुंदर महक आती है अंदर, और घर का वातावरण बहुत शुद्ध होता है उससे। तो यहाँ पर यमुना माँ आपसे यही कह रही हैं कि अपने घर को, अपने मन को और अपने आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर कीजिए, तो आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस आने वाली है। जो भी आप पाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, आप अपने रिलेशनशिप में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपका सामंजस्य बना रहेगा। करियर में आपको ऊंचा पद मिलने वाला है। और आपकी हेल्थ को लेकर अगर आप देख रहे हो तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होने वाली है। पायल 2, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको करना मैंने बता ही दिया है। आपको जल देना है और अपने नेगेटिव थॉट को, जो भी थॉट्स हैं उनको माता क्लियर करेंगी। और अपने आसपास का वातावरण क्लीन रखना है। मन में ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए पायल 2। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं हमेशा कामना करती हूँ सबके लिए। तो पायल 2, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की।